हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे प्यारा सा चैनल इंटीग्रिटी पर। सर प्यारा सा है क्या आपका चैनल? नहीं नहीं नहीं, आ जाओ यहीं पे पढ़ते हैं। क्या मैथमेटिक्स पढ़ेंगे? किसके थ्रू? हमारे थ्रू। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सी क्लास करेंगे, वो सब आप 1 मिनट का समय दीजिए। उससे पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं वो अपना 10th का जर्नी स्टार्ट कर दें, मतलब अभी से स्टार्ट कर दें रिवाइज़ करने के लिए, कोर्स कंप्लीट करने के लिए हर एक चीज़, क्योंकि पहले से कंप्लीट करके आ ही गए होगे यहाँ तक अगर आए हो तो। क्योंकि नवंबर स्टार्ट होने वाला है, सिर्फ 4 या 5 दिन बचे हुए। अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे, अब किसका स्टार्ट करना है? प्रैक्टिस करने का। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करो, सैम्पल पेपर लगाओ। अगर सैम्पल पेपर नहीं मिल रहा है तो आप हमारे चैनल इंटीग्रिटी, एक हम उस पर ट्रू को कैसे टेलीग्राम पे हम एक चैनल पेज बनाएंगे, उसी पर हम अपलोड करेंगे। उसका लिंक अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोग जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो लगाना स्टार्ट कर दो। अगर नहीं लगाओगे तो भूल जाओ, आपका 98 99 मार्क्स आना ख़त्म। फिर 95 भी नहीं सोचो, 90 भी मत सोचो। कोई कहता है ना कि अगर ये पीछे आ गया तो आगे नहीं आएगा उसी कॉन्सेप्ट पर आएगा। बस मेरी बात, ये सिर्फ 10th नहीं, ये 12th वालों बच्चों के लिए भी है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात। अब चलो यहाँ पे हम आज क्लास 12th के लिए एक प्यारा सा चैप्टर लेकर के आए हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। चाहे IIT JEE में के देख लो, चाहे JEE मेंस में देख लो, चाहे एडवांस में देख लो, तो वही चैप्टर हम लेकर के आए हैं। सबसे पहले कैलकुलस का सेकेंड पार्ट, जिसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब सर आप डिफरेंशिएशन तो पढ़ाए नहीं, इंटीग्रेशन कैसे पढ़ाते हैं? भाई अक्टूबर तो आ गया है, नवंबर आने वाला है, अक्टूबर ख़त्म होने वाला है, तो आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़ लियोगे। इंटीग्रेशन में कुछ बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कुछ बच्चे हमको बताएं कि सर आप 12th का इंटीग्रेशन हमको पढ़ा दीजिए। अगर ठीक है, सबसे पहले यही चैप्टर देते हैं, तो वही हम पढ़ाने चल रहे हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। इनडेफिनिट इसमें एक बात हमारी ध्यान से सुनना। इनडेफिनिट का मतलब होता है कि आपका आंसर जो है आएगा, लेकिन सल्यूशन करने का मेथड बहुत सारे होंगे। इसमें आप आंसर आपका दूसरा आएगा, किसी का दूसरा आएगा, क्योंकि मेथड जो लगाओगे आपका दिमाग अलग तरीके से है, हमारा दिमाग अलग तरीके से। तो ये बात हमेशा ध्यान रख के चलना कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपका आंसर थोड़ा चेंज हो सकता, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट पावर है वो चेंज नहीं होगा। इंटीग्रेशन जो करते हैं वही करेंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट में जब डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, वहाँ पे क्या होगा, सबका आंसर एग्जैक्ट आएगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट करने के बाद हमारा जो एक छोटा सा टर्म आता है जिसको कांस्टेंट बोला जाता है, वही हमारा अलग से लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? ताकि जो आंसर वेरी कर रहा है, आपके दोस्त का रामू का, हमारे दोस्त श्यामू का जो आंसर वेरी कर रहा है वो कांस्टेंट लगने का मतलब है कि उसका कांस्टेंट दूसरा हो जाएगा, मेरा कांस्टेंट दूसरा हो जाएगा। सर आप इतना धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो कब ख़त्म करेंगे? ये भी बात सही है, ख़त्म बहुत जल्द करेंगे। बस यही है कि थोड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर पहले पढ़ाएंगे। इंटीग्रेशन में आपका 12th में बहुत अच्छा मार्क्स आता है, बहुत अच्छा मार्क्स पे पूछा जाता है। आप JEE मेंस उठा लेंगे, JEE मेंस उठा लो, चाहे एडवांस उठा लो, इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो डेफिनेट बना के देता है।
ये बात तो ठीक है, वो डेफिनेट में देगा, वहाँ पे लिमिट पुट करनी पड़ेगी, यहाँ पे लिमिट नहीं पुट करनी। लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो इंटीग्रेशन में हम पढ़ाएंगे भी। तो आपको पहले पढ़ाते हैं प्रीमिटिव और एंटी डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, प्रीमिटिव बोलेंगे या तो एंटी डेरिवेटिव बोलें। इंटीग्रेशन का जस्ट अपोजिट होता है डेरिवेटिव, ठीक है। अगर डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव निकालोगे तो उसे क्या बोला जाएगा, इंटीग्रेशन। अगर इंटीग्रेट को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में अगर किसी भी वैल्यू को आप एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो इंटीग्रेशन का आंसर आता है। जैसे एक डिफिनेशन है, अ फंक्शन phi of x is primitive or antiderivative of function antiderivative of function of is called primitive। मीन्स कहने का मतलब क्या, राइटिंग समझ में आ रही है कि नहीं, मुझे कैमरा में एक बार देख लेने दो, मोबाइल है कैमरा नहीं है, ठीक है, बढ़िया से दिख रहा है। इज कॉल्ड प्रिमिटिव। तो कहने का मतलब है यू जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी डेरिवेटिव। एक एग्जाम्पल लेकर के समझाएंगे और आप समझिएगा, ठीक है। फंक्शन कोई ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इस पे लिख सकते हो इंटीग्रल। वही इंटीग्रल का जो फंक्शन हम लेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो फाई ऑफ एक्स है, क्या है, फाई ऑफ एक्स, इफ फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये डैश लगा हुआ है मीन्स इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब फाई ऑफ एक्स को आप डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये वाला जो फंक्शन आता है यही हमारा एंटी डेरिवेटिव आता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल हमारा है x की पावर 5/5, x की पावर 5/5। इसको आप क्या कर रहे हो, अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x की पावर 4/5 विच इज इक्वल टू x की पावर 4। समझ में आ, ये हमारा फंक्शन आ गया मेरे भाई। अगर बेसिक प्रॉपर्टी लगाओगी तो अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो जस्ट यही वाला बन जाएगा। कहने का मतलब है, सीधा सा मतलब है कि जो हमारा डेरिवेटिव हो, इंटीग्रेशन जो है वो एंटी डेरिवेटिव है। क्या है, एंटी डेरिवेटिव है, उसे क्या बोलेंगे, एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब चलते हैं आगे, बेसिक सा फार्मूला बताएंगे, डिफिनेशन तो बता दिए हैं, छोटे छोटे फार्मूले लिखवाएंगे और उसको आप याद करना। चलें इरेज करें, चलो। फार्मूले को याद कर लेना।
फार्मूला बहुत काम में आएगा। इसको इरेज करते हैं। क्या इधर डेरिवेटिव लिखेंगे, इधर लिखेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, क्योंकि आप जब इंटीग्रेट करोगे वहां पे आप वैल्यू एक मानोगे, वैल्यू मानोगे तो फिर उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन आएगा तो आपस में खुद ही समझ में आएगा। लाइट ना आ रही हो तो हम थोड़ा लाइट को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, लाइट अब दिख रही होगी बढ़िया से। ठीक, चलो तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x की पावर n+1 अपॉन n+1, इसका अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा मेरे भाई, d/dx ऑफ किसके टर्म में, x के टर्म में। तो ये आ जाएगा हमारा x की पावर n। कैसे आएगा वो भी बताते हैं। अगर मेरे भाई अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये पावर बाहर आती है n+1 और x की पावर में n+1 -1, समझ में आया। और ये कांस्टेंट वाला हमारा पहले रहने तो बाहर पहले से, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, तो हमारा आ गया x की पावर n। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, बिल्कुल। अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n निकालोगे तो क्या आएगा, x की पावर n+n 1/n+1, अब प्लस में c भी आएगा। बेसिक सा फार्मूला होता है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर किसी भी फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करते हैं तो वो उसकी पावर जो होती है एक इंक्रीज हो जाएगी और डिनोमिनेटर में वही जितना इंक्रीज हुआ वही वैल्यू आप लिख देंगे, प्लस में कांस्टेंट ला देंगे। ये सब बताएंगे क्या होता है, कैसे होता है, ये सब अभी शुरुआत है। ठीक है, बस आप लोग बने रहिए, पढ़ते रहिए हमारे साथ। पहले फार्मूला देख लेना, उसके बाद उसको डिफाइन करेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे सब। चलो सेकंड के लिए इसको इरेज कर देते हैं, नहीं तो बोर्ड बहुत छोटा है। बस आप लोग सपोर्ट और प्यार दिखाते रहिए ना, तो जल्द से जल्द हमारा वो आ जाएगा स्मार्ट बोर्ड, जिस पर फिर हम बहुत तेज़ी से मैराथन लेंगे। x की पावर n dx ऑफ ये x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ये फर्स्ट फार्मूला दोनों का फर्स्ट है। अब सेकंड चलते हैं। dx ऑफ log x, इसका हो जाएगा 1/x। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx ये हो जाएगा log x प्लस c। समझ में आया? अगर ना आया होगा तब भी बता देना। लॉग की प्रॉपर्टी हमने बताया है, आप लोग देखे होंगे क्लास 11th के लेक्चर में हमने बताया है कि क्या इनपुट में दे सकते हैं, बेस में क्या दे सकते हैं, वो हम इसी वे लेक्चर के उस लिंक में डाल देंगे। नहीं तो आप सर्च करना लॉगरिथम्स फंक्शन बाय ब्रिजेश यादव, चैनल का नाम भी डाल देना इंटीग्रिटी बाय ब्रिजेश यादव, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड फार्मूले पे चलते हैं। थर्ड फार्मूला है सबसे बेसिक फार्मूला, क्या है, e की पावर x d/dx ऑफ e की पावर x इज इक्वल। इसका मतलब है कि ये न्यूट्रल बंदा है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब कहने का मतलब हमारा यही है, ये एक ऐसा बंदा है, एक ऐसे ग्रुप में बंदा है, मतलब 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त में अगर 2 दोस्त अपना दिमाग लगाते हैं तो तीसरा कुछ भी नहीं लगाता। जैसे कि मैं एक न्यूट्रल बंदा हूँ, मुझे चाहे कोई भी बेवकूफ़ बना के चला जाएगा,
क्योंकि ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग मुझे बेवकूफ़ बना के चले गए। तो इसका कहने का मतलब अगर आप डिफरेंशिएट करोगे या इंटीग्रेट करोगे तब भी सेम ही वैल्यू देगी। लाइफ में साला किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना। जो कहते थे कि तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे ना, वो खुद ही भाग छोड़ के चले जाएंगे। ज़्यादा इमोशनल कर दिया, चलो छोड़ो जाने दो, आगे चलते हैं। ठीक है, ये हमारा e की पावर x है, समझ में आया कि नहीं? अब आगे चलते हैं। e की पावर x dx, ये भी सेम आएगा। न्यूट्रल बाबू फिर से आप आ गए, तो ये प्लस सी लगाते चलना। इंटीग्रेशन में बताया ना, सी लगाते रहना। ये थर्ड फार्मूला। फोर्थ वाले चलते हैं। फार्मूला है इसका डिफरेंस, इसको हम प्रूविंग भी करवाएंगे, बस समय आने दो, समय का इंतज़ार करो बस। आप क्या पढ़ाएंगे? a की पावर x अपॉन लॉग a e, इसका डिफरेंशिएट कर डी ऑफ टी एक्स ऑफ। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा पहले ये बताओ। इसका डिफरेंशिएशन जस्ट आप देख लो, ये आएगा a की पावर x ही आएगा। क्या आएगा? a की पावर x आएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? जो a है हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कैसे बताते हैं? यहाँ पे कंडीशन है a इज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a डज नॉट इक्वल टू 1। ऐसा क्यों? अगर आप लोग हमारा लेक्चर क्लास 11th में देखे होंगे, मान लो अभी तो कोई नहीं देखा होगा ना, देखने के लिए बोलेंगे कि जाओ आप देख के आओ। अगर मेरे भाई a की वैल्यू 1 रखते हो, बेस में उसके कुछ भी रहे, अगर इनपुट में 1 आ गया तो उसकी वैल्यू 0 होती है, अंडा होती है। अगर डिनोमिनेटर में अंडा आ जाए तो मान लो क्या होता। अगर भाई मेरे 1/0 आ जाए तो क्या लिखोगे? इसको इनफाइनाइट बोलोगे, मीन्स ये नॉट डिफाइन है। तो कहने का मतलब यही है कि बाबू इसको अगर इनफिनाइट लाना है, मतलब ये इनफाइनाइट हो जाएगा, मीन्स ये 0 आ जाएगा, पूरी वैल्यू इनफाइनाइट मीन्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आप अप्रोच भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। तो इसका हमारा सीधा सा कहने का मतलब है कि आप a डज नॉट इक्वल टू 0 रखिए, a डज नॉट इक्वल टू 1, सॉरी। अगर 1 रख देंगे तो log 1 की वैल्यू 0 होती है। कहानी को सुनते रहना और समझते रहना। और a इज़ ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि जो log होता है वो अपने अंदर निगेटिव पीपल को नहीं लेता। जैसे आप लोग भी एक अपने अंदर एक वो बनाइए कि निगेटिव पीपल को आप दूर करिए, भगाइए सालों को। क्या करेंगे? क्या करने के लिए इनको रखो? ये सिर्फ आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, उनको लूज़ करते हैं बस। ऐसे पीपल को अपने पास रखना गुनाह है, ये समझो। तो इससे अच्छा आप एग्जाम्पल कहीं नहीं सोच सकते। मोटिवेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बस रियल लाइफ में जीरो ना, मैथ को लाओ साथ में। तो ये हो गया, ठीक है। आगे चलते, इसका इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? जिसकी a की पावर x अपॉन log a प्लस c, बेस में हमारा e होगा। ये होगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x। दिख रहा है कि नहीं? दिख तो रहा है, बस थोड़ा सा दिख रहा है। चलो इरेज करें, चलो। दुआ यही है कहानी सुनोगे, कैसे भुला दो तुझे हम में। चलो, कितने फार्मूले हो गए थे? 5 या 6 हो गए थे। तो आप इंटीग्रेशन का अब आगे चलते हैं, 5th वाला। क्या?
डिफरेंशिएशन डी ऑफ डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। डी ऑफ डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिफ्थ ये है हमारा सिक्स, ठीक है। अभी देखो मैं बेसिक फार्मूला लेके चलता हूँ। बेसिक फार्मूला इसलिए ले चलता हूँ कि अभी जो है स्टार्टिंग है, ज़्यादा वीडियो को लार्ज नहीं करेंगे। लार्ज मीन्स लार्ज, बड़ी, ठीक है। तो वीडियो को यहीं तक ले चलते हैं, बस अब थोड़ा क्वेश्चन एक आध दो करवा देते हैं। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस वजह से इतना बताया, आगे चलेंगे बाद में, ठीक है। क्वेश्चन हम अपने बुक से करवाएंगे। हमारे पास बुक है IIT JEE की है, जिससे मैं प्रिपरेशन किया। चलो क्वेश्चन कहाँ है? इंटीग्रेट 4x की पावर 5 dx फर्स्ट है। सेकंड है मेरे भाई 2 sin x dx। थर्ड थोड़ा अच्छा क्वेश्चन निकालते हैं। 3 की पावर x प्लस 2 dx। जल्दी से करो, विथिन 2 मिनट करो और कहानी को स्टार्ट करो। चले सॉल्व कर। फर्स्ट वाला सॉल्यूशन 1, 4x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस सी है ना। तो इसको लिख लो 4x की पावर 6/6, ये कट जाएगा तो 2/3 2/3 x की पावर 6 प्लस सी लिख दो। सेकेंड के लिए आप साइन का जानते होंगे। साइन का क्या होता है? cos x, तो 2 cos x प्लस सी। थर्ड में थोड़ा खेला है। खेला क्या है वो आपके साथ हो जाएगा। मेरे साथ क्या होगा? मेरे साथ जो होना था हो गया, दोबारा से नहीं होने वाला है। क्या? मेरे साथ जो खेला होना था वो हो चुका है। अरे थोड़ा अच्छे बारे में सोचो। आप क्या बोले, रहने दो। थर्ड क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 3 की पावर x प्लस 2 dx। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 2 और dx। ये बाहर आ जाएगा, 9 बाहर ले लो। फार्मूला बनता है a की पावर x में, तो a की पावर a हमारा ये है 3 है, तो a की पावर x हो गया, मीन्स 3 की पावर x हो गया अपॉन लॉग बेस में e होता था और a होता था। a क्या है? 3 है प्लस सी। हो गया आंसर। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, फॉर्मूला पे था। आप लोग अगर RD शर्मा लगा रहे हो, कोई भी लगा रहे हो, बालाजी कुछ भी, तो पहली एक्सरसाइज कंप्लीट करके आना और NCERT भी लगाना। और JEE का भी क्वेश्चन करवाएंगे, बस थोड़े दिन रुक जाओ। उसको हम PDF फॉर्मेट में करवाएंगे। किस पर? लैपटॉप पर, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा इसको देखिए और अपने दोस्तों को बताइए। लाइक सब्सक्राइब कुछ भी मत कहना, बस ये कहना कि भाई देखो यहाँ पे अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ाए रहे हैं सब, बस इतना शेयर करना, बाकी कुछ भी नहीं। 12th का हम स्टार्ट कर दिए हैं, अब थोड़ा पढ़ना। और हाँ,
थोड़ा अपने दोस्तों को बताना। ये नहीं कि वो मेरा दोस्त आगे निकल जाएगा। अरे भाई, अगर दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे ना, खुद के साथ भी अच्छा होता है। समझ में आया? तो चलो फिर, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो। अब बोर्ड में बहुत अच्छा परसेंटेज लाना, मेरी तरह लाना। मैथ में कम से कम 95 के अबव, ठीक है? उसी तरीके बताएंगे जर्नी 12th की। बाय बाय।